फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन वाले सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास है सिंगल सेल कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं। सिंगल सेल का मतलब यहाँ पर आपके बुक्स में जो एग्जांपल दिए वो अमीबा और पैरामीशियम के दिए हुए। इनके डायग्राम मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ और बताऊँगा किस टाइप से अमीबा और पैरामीशियम में फूड का इनटेक होता है, कैसे वो फूड को लेते हैं। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, वो अमीबा अमीबा ही समझ लीजिए। कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा बना दें तो अमीबा है, जिसके अंदर एक आपका वैक्यूल दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कोई फूड पार्टिकल आएगा तो ये वैक्यूल्स जो हैं, ये जो आपकी सेल्स हैं अमीबा की, ये इंक्रीज़ होगी और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए ये फूड का पार्टिकल है तो ये बढ़ते चले जाएंगे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसे पूरे को कवर कर लेंगे और ये फिर से एक पार्ट बन जाएगा। यानी कि अमीबा जो है इस टाइप से एक अपने आप में पार्ट बन गया और इस फूड का पार्टिकल को इसने इनटेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा में होगा। ये आपकी अमीबा को समझ लीजिए, ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर खुल गया, जैसे फूड का पार्टिकल यहाँ आया, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और इस टाइप से ये आपका प्रोसेस हुआ अमीबा के अंदर। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? पैरामीशियम का एग्जांपल दिया लेकिन उसमें डायग्राम नहीं दिया। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक वैक्यूल होगा। बेसिकली क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सीलियाज होते हैं। सीलिया का मतलब इस टाइप के पार्ट्स होंगे। ठीक है, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होंगे। ये जो है वाटर में, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इस पार्ट के अंदर वो आपका फूड पार्टिकल आएगा और ये जो पार्टिकल आपका इस अंदर से होता हुआ बाहर को निकल जाएगा। यहाँ पे वो जैसे फूड पार्टिकल यहाँ आया तो फूड वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये वैक्यूल्स बन के इसी के अंदर ये फूड पार्टिकल यहाँ पे चले जाएगा और इसके साइटोप्लाज्म इसको अनसाइटोप्लाज्म, ट्रू साइटोप्लाज्म नहीं होता तो वो आपका इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बेसिक क्या है? बेसिक फंडा यही है कि फूड इनटेक होगा इस पोर्शन के थ्रू और यहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सिंपल से दो एग्जांपल दिए हुए हैं। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन हो रहा है, वो बेसिकली क्या है, आपका डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम में आप देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में मिल के आया था। वो स्टार्च हम लोगों ने इनटेक किया। इसी तरीके से फूड के अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, वो आपका प्रोटीन और फैट है। मिनरल्स भी होते हैं लेकिन हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में और किस तरीके से वो डाइजेस्ट होते हैं को शो करना है। क्यों हमें इन्हीं को करना है? क्योंकि ये अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमारे पास कंटेंट्स आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगा या प्रोटीन की फॉर्म में होगा या फैट की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि ये बेसिकली पूरी थीम अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन की पूरी थीम है वो इन तीनों पे ही चलेगी। अब कार्बोहाइड्रेट क्या कैसे डाइजेस्ट होता है? बेसिकली होगा क्या कि स्टार्च जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, वो एमाइलेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज के अंदर या सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर ये दूसरा पार्ट है हमारा प्रोटीन, ये भी हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये प्रोटीन एसिडिक मीडिया में स्टोमक के अंदर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोटीन, ठीक है, जो रिमेनिंग प्रोटीन होगा वो एल्कलाइन मीडिया के अंदर पैनक्रियाज के थ्रू भी एमिनो एसिड में ही ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, इसमें ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरीके से फैट के अंदर हम बात करते हैं तो फैट में जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट होते हैं वो लीवर के थ्रू जो हमको जूस मिलते हैं, बाइल जूस या बाइल जूस और बाइल साल्ट मिलते हैं, उसमें बाइल साल्ट क्या करेगा, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा या इमल्सन फॉर्म बना देगा। ठीक है, और ये पैनक्रियाज के थ्रू या पैनक्रियाज जो एंजाइम लिबरेट करेगा, जो सिक्रेट करेगा, उसके थ्रू ये स्मॉल फैट जो इमल्सन फॉर्म में आया वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ी दिक्कत होती है इसकी डायग्राम कैसे बनाएं। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे टीथ दिखा दीजिए और ये टंग दिखा दीजिए। ठीक,
ज़्यादा डिज़ाइनिंग में मत आइएगा। और इसके बाद आपने ये दिखाया ओसियोफेगस का स्ट्रक्चर। ओसियोफेगस का स्ट्रक्चर दिखाने के बाद ये आपने दिखाया स्टोमक का स्ट्रक्चर। ऐसे बना लीजिएगा, स्टोमक का स्ट्रक्चर यहाँ छोड़ दीजिए और इसके बाद एक ऐसा डायग्राम बनाइए, ठीक है। एक ऐसी इमेज बनाइए, ये इस टाइप की इमेज बनाई, इस टाइप की इमेज बनाई। इसको यहाँ पर आपने नीचे लेके गए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर इसकी ओपनिंग दे दी, ठीक। और ये आपने यहाँ पर इसको उल्टा ले गए और यहाँ पर आपने फिर किया यहाँ पर इसकी ओपनिंग दे देना। और ये आप यहाँ पर इसको अपेंडिक्स दिखाते हुए यहाँ पर इसकी ओपनिंग दे दीजिएगा। अब जो आपने पहला स्ट्रक्चर बनाया था, जो ठीक इस बड़ी वाली जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बैक साइड में दिख रही है, उसको हम यहाँ से लेके गए और हमने इसकी ये इस टाइप से सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिए। और ये आपका क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। बस हो गया स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ लीवर दिखा दीजिएगा इस टाइप से और ये पैनक्रियास दिखा दीजिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं बक्कल कैविटी के, यानी कि हम आते हैं अब डाइजेशन सिस्टम ह्यूमन के अंदर। कोई ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है। सबसे पहले जो मुंह वाला पार्ट है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता ही है। टीथ और टंग होती हैं। टीथ क्या होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टीथ्स होते हैं हमारे। इंसीजर जो हमारे आगे निकले हुए खरगोश जैसे दांत, उसे इंसीजर कहते हैं। उसके बाद जो हमारे कांटे टाइप के दांत होते हैं इंसीजर के आगे किनारे किनारे पे 2 दांत, तो उसे हम कैनाइन कहते हैं। प्री मोलर और मोलर, इसके बाद हमारे प्री मोलर और मोलर जो आपके दाढ़ के दांत हो गए। इसमें क्या है, इंसीजर आपका सबसे पहले कट करेगा फूड पार्टिकल को। जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाते सबसे पहले हमारे आगे वाले दांत उसे कट करते हैं। कैनाइन क्या करेंगे, उसे च्युई करेंगे यानी कि चबाएंगे। प्री मोलर और मोलर उसकी लुगदी टाइप की बना देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक है आपका आटे टाइप जैसे लुगदी बनती है उस टाइप की, ठीक। इसके बाद हमारी टंग क्या करती है, टंग इन सब चीज़ों को जो हमारे ये फूड पार्टिकल्स टूटे हैं इनको मिक्स करती है। किस में मिक्स करेगी, बेसिकली वो मिक्स तो कर ही रही है, साथ में आपकी टंग के आसपास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, एमाइलेज एंजाइम को सिक्रिएट करती हैं, जिससे यहीं पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इस स्टार्च का जो हमने स्टार्च दिया हुआ, ये स्टार्च जो है ग्लूकोज के अंदर यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादा फूड को चबाने से हमें फूड मीठा या स्वीट लगता है, यही इसका रीज़न होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है ओसियोफेगस। ओसियोफेगस में पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू ये फूड हमारा स्टोमक में चले जाता है। स्टोमक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टोमक क्या करेगा, स्टोमक के अंदर सबसे पहली चीज़, स्टोमक के अंदर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारा गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करेगा। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस करेगा आपका जो हमारे पास प्रोटीन आया है उसको गैस्ट्रिक जूस सबसे पहले एच से लिबरेट करके या सिक्रिएट करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएट करके आपका उस प्रोटीन को जो एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है आपको। प्रोटीन जो एसिडिक मीडिया में है वो स्टोमक के थ्रू या स्टोमक के अंदर एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा। केवल वो प्रोटीन जो एसिडिक मीडिया के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, बाकी जो है आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेप्सिन नेम का आपका एंजाइम सिक्रेट होता है। ये पेप्सिन जो है वो आपका इस प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। इसके बाद आता है ये फूड आपका गया यहाँ इस पोर्शन पे, ठीक। इस पोर्शन पे आपका लीवर और पैनक्रियाज अपने अपने एंजाइम्स को सिक्रिएट करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, सिक्रेशन हुआ, लीवर ने सबसे पहले क्या किया, लीवर ने बाइल जूस को, उसके आगे ही चल रहे हैं, लीवर ने बाइल जूस और बाइल साल्ट को सिक्रेट किया। बाइल जूस ने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा मीडिया अभी एसिडिक हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करना भी तो ज़रूरी है, ठीक। तो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम किया हमारे लीवर ने क्या किया, बाइल जूस सिक्रिएट किया, जिससे हमारा वो इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट अल्कलाइन हो गया। और बाइल साल्ट ने क्या किया, जो हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको स्मॉल इमल्सन के अंदर ब्रेक डाउन किया, ठीक है, या स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया। अभी यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, डाइजेशन आगे होगा फैट का, और फैट का प्रोटीन के उस पार्ट का जो कि अब अल्कलाइन मीडिया में आपका
डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पैनक्रियाज के बारे में बात। पैनक्रियाज नेक्स्ट जो स्टेप आएगा लीवर का, तो पैनक्रियाज क्या आता है? पैनक्रियाज क्या करेगा? ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम को लिबरेट करेगा, सिक्रिएट करेगा। ठीक, ये क्या करेगा? प्रोटीन का वो पार्ट जो कि अल्कलाइन मीडिया के अंदर डिजोल्व होना है यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर वो प्रोटीन आपका एमिनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, इसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? जो हमारे फैट अभी लार्ज साइज़ में थे, जो स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो गए थे बाइल साल्ट के थ्रू, जो लीवर का पोर्शन था, वो अब यहाँ पैनक्रियाज ने उस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। यही इसका फैट का सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है, वो यहाँ पर आई गई। फैटी लार्ज फैट मॉलिक्यूल आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ। अब आपका आ गया ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, यानी कि स्टार्च ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, और फैट जो है आपका फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन हो गए। तो अब ये जो ब्लू ब्रैकेट्स में दिखाए हुए हैं, ये सारे आपके सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है उन कॉम्प्लेक्स आइटम्स की, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। अब क्या होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ विली टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका स्ट्रक्चर है इस टाइप का स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो अगर इसका एक पोर्शन काटा जाए तो उस पोर्शन के अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये विली होती है। विली क्या होती है? जिस टाइप ये आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगी जो आपके ये पार्ट्स हैं इनको। ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड्स को। ठीक, इससे फ़ायदा क्या है विली से? विली जो है ये देखिए, अगर ये लाइन होती सीधी, ठीक है, और यहाँ फूट जा रहा होता, तो ये एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया नहीं हो पाता। अब इसको एक ऐसे स्ट्रक्चर में हमारी बॉडी ने बना रखा है ताकि यहाँ पर आपका फूड पार्टिकल आए तो इतना बड़ा एरिया इसको मिल जाए, नहीं सरफेस एरिया इसको इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और यहीं से वो ब्लड में चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि विली के पास जो है ब्लड वेसिकल्स भी होती हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसिकल्स में ये सारे कंटेंट्स चले गए। इसके बाद हमारा ये पोर्शन जो है ये आया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा वाटर बचा हुआ है इन फूड कंटेंट्स में, वो फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल मेंटेन रहे। और इसके बाद ये जितना भी आपका डाइजेशन के बाद एक्सक्रीट हुआ है या वेस्ट आइटम्स हैं, वो आपके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो ये कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। तो बहुत इजी है, स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में बनाना है, ठीक, एग्ज़ाम में। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।